आज भी मैं पुलिस चौकी आई हूँ डॉक्यूमेंट लेने, लेकिन वापस जा रही हूँ। तो सुबह 8 बजे आई थी मैं यहाँ पर पुलिस थाने, और मैंने बोला मेरे डॉक्यूमेंट दिलाने हैं। अभी बजी हैं देख के बताऊँ, सुबह 8 बजे आई थी, अब 10 बजी हैं। बजे अब पुलिस वालों ने बोला कि कल डॉक्यूमेंट दिलाएंगे, कल आपके फाइनली दिला देंगे, ऐसे बोल रहे हैं। अब कल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो देख लेंगे। यहाँ देखो मैं ना पुलिस चौकी के सामने खड़ी हूँ। तो वेलकम बैक टू घमू राजस्थानी चैनल। और कल के वीडियो मैंने आपको बताया था कि 2 महीने से मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे थे। वैसे अभी एक बार तो बोला था कि आप जाओ घर पे और कल दिलवाएंगे, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर बोला कि आप वापस आ जाओ और अभी जो है बुला कर के डॉक्यूमेंट दिलाते हैं। और इस दौरान इन पुलिस वालों ने क्या बातें बताई कि किस तरह आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे, वो प्रोसेस आपको बता देते हैं। और आप यहाँ पर रुक जाइए, थोड़ी देर लगेगी। उसके बाद मैं यहाँ पर बैठी रही। ये सामने एक दुकान में चली गई, वहाँ पर कुछ काम था वो भी करके आई। और फिर वेट कर 11 बज चुकी, कह रहे हैं कि बींद राजा यहाँ आ रहे हैं, तो मैं वेट कर रही हूँ। और तो सुबह 8 बजे के पुलिस थाने आई हुई, मैं 1:45 बजे वहाँ से निकली हूँ। और यहाँ पर किसी मेरे काम से आ चुकी हूँ, कोई काम था यहाँ पर। तो अब यहाँ ये काम निपटाने के बाद ही घर जाया जाएगा। 2 बजे अभी याद आया, आज खाना नाश्ता कुछ भी नहीं किया था। अभी है ना पेट के अंदर से जलन हो रही है, पेट खाली है, सिर दर्द हो रहा है। अभी शायद घंटा भर यहाँ और लग जाएगा, फिर जाके खाना खाएंगे। और वो काम होने के बाद मैं घर पहुंची हूँ 3:30, लगभग 4 बज ही चुके थे। और फिर आते वक्त थोड़ी कचौड़ी और समोसे भी ले आए, क्योंकि भूखे होते हैं ना तो कुछ भी फटाक से ले लिया जाता है। भूखे नहीं होते हैं तो कोई चीज़ खरीदने का मन नहीं होता है। दिव्या के पैन लेके आई और बस कचौड़ी समोसे लेके आई। तो मैंने कहा खाना बना हुआ, पहले खाना खाएंगे बाद में कचौड़ी समोसे लेंगे। और दोपहर के 4 बजे मैं इस टाइम पीनट बटर ले रही हूँ, क्योंकि पता नहीं थोड़ा सा मीठा मीठा सा यूँ खाने का मन कर रहा था। तीखा और दही खाने का मन ही नहीं कर रहा था, तो मैंने ये ले लिया। और दिव्या को मेरे को काफ़ी पसंद है ये वाला रोटी रोल पीनट बटर वाला। तो दोस्तों अब आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर क्या हुआ पुलिस थाने में, कि आपको डॉक्यूमेंट मिला कि नहीं मिले। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि मेरे से पहले वीडियो आ जाएगा बड़े साहब का वीडियो। अब बड़े साहब ही कहेंगे और क्या कहें उनको, तो वीडियो आ जाएगा और उसमें बहुत ही अच्छे से आपको मिक्स मसाला करके बता दिया जाएगा। कुछ भी अपनी तरफ से अच्छा सा खुद की तारीफ़ करते हुए और मेरी बुराई करते हुए बता दिया जाएगा। मतलब हम लोग तो यही उम्मीद कर सकते हैं, बाकी क्या पता कभी सद्बुद्धि भी आ सकती है। तो देखो भाई, मैं तो वीडियो बना रही हूँ शाम को, अभी बजी है 9 बजे वीडियो बना रही हूँ और आएगा कल 12 बजे। और वो वीडियो तो जो है सुबह भी आ सकता है, तो उसमें क्या बताएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं इसमें बता रही हूँ। इसके सिवा मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो पुलिस वालों ने पहले मना किया कि चले जाओ कल दिलाएंगे। ये कल वाला तो गेम काफ़ी दिनों से चल रहा था, फिर पता नहीं रवाना हुई। उसके बाद फ़ोन वापस आया कि अभी आके बैठ जाओ, और हमारी बात हुई है और वो खुद यहाँ आएगा और बात करके डॉक्यूमेंट आपके दिला देंगे। पहले तो बोला कोर्ट में चलेंगे वकील के सामने और वैसे दिलाएंगे, ऐसे बोला था। और फिर जब ऐसे बोला तो मुझे डाउट तो हो ही गया था कि भाई देखो अब कुछ गड़बड़ है, मतलब डॉक्यूमेंट पूरे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, डाउट तो होता ही है भाई। और उसके बाद जब मैंने लगभग 1.5 घंटा वेट किया, उसके घंटा पर वेट किया, तो वो बंदा आया वहाँ पर। और आने के बाद बोला मैं बोलूँ वैसे एप्लीकेशन लिखो तो डॉक्यूमेंट दूंगा, मुझे रिसिप्ट मिलनी चाहिए डॉक्यूमेंट की, मुझे लिखित में उसका चाहिए कि डॉक्यूमेंट लेके गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारा। तो पुलिस वालों ने कहा जो तुम चाहोगे सब हो जाएगा, बस डॉक्यूमेंट ला के दो। तो फिर वापस गया और वापस लगभग 1 घंटे से वापस आया और कागज़ लेके आए। कितने? एक मुट्ठी में आए इतने, मतलब एक। आप बताइए कोई भी आप में से कोई जॉब में हो भाई, हम तो टीचर हैं, बाकी वालों का तो मुझे पता नहीं। हमारे तो 2012 से जॉब लगी है और उससे पहले भी पढ़ाई की थी, और अब तक 10 साल जॉब को हो गए हैं और कागज़ इतने हो गए हैं कि एक काफ़ी बड़ी सारी मोटी सी फाइल बनती है हमारी। और जब हमने अभी एसीबी लगा था, हमारे एसीबी कब लगा था? 2022 में ही लगा था या 21 के लास्ट, मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है। मतलब 9 साल पूरे होने पर लगा। तो उस टाइम भी हमने जो कागज़ लगाए थे ना,
वो फाइल भी इतनी मोटी हो गई थी कि लगभग उसकी मोटाई 3-4 इंच मोटी थी। इतने कागज़ लगाने पड़े थे। हाँ, हो सकता है उसमें कुछ डबल कॉपियाँ भी होगी, लेकिन इतनी बड़ी फाइल बनी थी। तो वो कागज़ सारे कौन से लगाए हमने, जॉब लगने के बाद जितने भी हमारे लिए ऑर्डर निकले थे, जितने भी मतलब जैसे जॉइनिंग वगैरह, वेतन वृद्धि हुई है या फिर 7वां वेतन लगा है या फिर कहीं पर भी ट्रांसफ़र करी है या जॉइनिंग जो ऑर्डर होता है वो होता है, या जो भी कुल मिला के इतने सारे ऑर्डर निकलते रहते हैं, तो वो सारे मिलाकर वो ही थे। बाकी कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसमें नहीं मांगे थे, एसीबी लगा तब। और उसमें 3 इंच बड़ी जो है फाइल बनी थी और उतने कागज़ मतलब उस फाइल में लग गए। तो आप सोच सकते हो पीछे भी बहुत सारे कागज़ थे। बाकी तो आपको बताऊं, कन्फर्म बता देती हूँ, मैं सच्चाई 100% सच बता देती हूँ कि मेरे कागज़ डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी कम से कम वहाँ पर उसके पास 1 किलो से ज़्यादा हो जाएगी। मतलब फ़ोटोकॉपी रखने की उसकी इतनी आदत है, हद से ज़्यादा। और मैं जब तक उस रूम थी तब तक मैंने कभी डॉक्यूमेंट अपने अंडर में रखे ही नहीं। उसके पास ही थी, वही रखता था अपनी अटैची में और लॉक लगा के रखता था। और पुलिस थाने आके पूछा मुझे कि वो कहाँ रखे हुए, तू बता, मैं जाके लेकर आ जाता हूँ। अरे यार, मेरे पास होते और मेरे अंडर में होते तो मैं उस दिन बैंक डायरी और चेक बुक्स और मेरा मोबाइल लेके निकली, तो उस दिन लेकर नहीं निकल जाती। मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैं लेके नहीं निकली थी। और फिर जब भेजा तो जाकर सिर्फ़ और सिर्फ इतने डॉक्यूमेंट, जो कि लिस्ट बनाई मैंने, 5-10 कागज़ थे जो ओरिजिनल 10वीं 12वीं 8वीं जो STC है और बाकी BA है, MA है, इनकी मार्कशीट्स थी। बाकी मतलब टीचर से संबंधित कोई कागज़ उसमें था ही नहीं। अब आपको क्या बताऊँ मतलब। और ये मुझे ज़ोरदार भूख लगी हुई थी ना, तो इतना सारा खाना लाके मैंने बाहर रख दिया है। तो इतने कागज़ लेके आए। मतलब मेन मुद्दा क्या था, मैं 2 महीने से कागज़ क्यों लेने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरे सैलरी में दिक्कत आ रही थी, सैलरी नहीं बन रही थी। पिछले महीने मैंने जैसे तैसे उनसे रिक्वेस्ट करके बनवा ली, और इस महीने यहाँ हो रही है टीचर्स डे की तैयारी, क्योंकि आज था हॉलीडे, आज टीचर्स डे था और ये कल के लिए बच्चे कर रहे हैं तैयारी। ये बच्चा कर रहा है टीचर्स के लिए गिफ्ट की पैकिंग, और ये बच्चा जो है ये चॉकलेट को क्या है, तो क्या करूँ, और इस बच्चे को चॉकलेट पे इसकी नज़र पड़ी है, तो ये बनाता है ऐसे टीचर्स डे, और ये करती है ऐसे मेहनत, और इस तरह का कुछ बना है। इसके अंदर चॉकलेट इसने पैक कर दी है। तो उन डॉक्यूमेंट्स में टीचर से संबंधित 2-3 कागज़ थे। एक टेट का था सर्टिफिकेट, और इसके अलावा एक आध ऑर्डर था, शायद फिक्सेशन का था, कौन सा था। तो देखो फिर मैंने नहीं लिए, क्योंकि मुझे जिन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी उनमें से एक भी नहीं था। और फिर मैंने पुलिस को बोला कि पूरा देना है, तो पुलिस ने बोला ये जितने आपने लिए हैं ये लेके आप लिख दो, डॉक्यूमेंट प्राप्त किए। तो ये डॉक्यूमेंट प्राप्त किए ऐसे लिख दो। भाई मैंने ये सोचा अगर ऐसा लिख दूंगी तो वाह, ये पुलिस वाले मान लेंगे हमने डॉक्यूमेंट दिला दिया, वाह, बात यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, लेकिन मेरा काम तो होगा ही नहीं, लेने का क्या मतलब। फिर मैंने वो नहीं लिए, और फिर वह डॉक्यूमेंट मिलने कहाँ से थे, जब ज़रूरत थी वो तो मिले नहीं। और जो टीचर्स, मेरे टीचर की जो जॉब है, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जब ये छुपा छुपा के अपने पास रख रहा है, मतलब दे ही नहीं रहा है, देने की नीयत ही नहीं है, मतलब उससे करेगा क्या। ये जो मेरी टीचर्स की जो जॉब है ना, टीचर की, इस जॉब से ही सैलरी आती है, और उस सैलरी से ही 40,000 की किस्त उसके घर में जाती है हर महीने कट कर। और उस घर में ये बैठा है, ऐश कर रहा है, मौज कर रहा है, मेरे लिए वीडियो बना रहा है बढ़िया बढ़िया इज़्ज़तदार वाले, और फिर भी मतलब मेरे डॉक्यूमेंट देने में जोर आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है। अब इस महीने अगर सैलरी नहीं बनी तो फिर किस्त भी नहीं कटेगी मकान की, फिर पता नहीं कितनी बाकी होगी, जब तक सैलरी नहीं बनेगी तब तक तो बाकी ही रहेगी। और उसके अलावा हमें तो जो परेशानी होगी वो तो होनी ही है। दूसरी बात ये बता दूं, मतलब जब मैं होली पर सामान लाने गई थी ना, लड़कियों को सामान, वहाँ पर भी मुझे बोला स्टाम्प पे मुझे लिख के दे, फिर तू सामान ले जाना। अब आपको भी पता है रात को मैं वहाँ 8 बजे गई थी, 8 बजे मैं वहाँ कहाँ से स्टाम्प लाऊं, कहाँ पर लिखूं स्टाम्प, कैसे करूं। तो फिर वो मतलब कुछ नहीं, सारी बहकाने की बातें हैं। और यहाँ पर जब पुलिस वालों को बोला कि मैं जाकर कागज़ लेकर आता हूँ पुलिस वालों को, और मुझे साथ में घर पर नहीं जाने दिया, लेकर नहीं गया, तभी मैं समझ गई थी कि ये कागज़ नहीं लेकर आने वाला। मैंने पुलिस वालों को भी पीछे बोला था, मैंने कहा गया भले ये कागज़ लेके नहीं आएगा।
और बहुत सारे, मतलब उसमें आधार नहीं था, पैन कार्ड नहीं था, कुछ भी कागज़ नहीं था। मैं क्या बताऊँ आपको, जो इम्पोर्टेंट थी जैसे वोटर कार्ड है और बच्चों के जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, या फिर बैंक से रिलेटेड कुछ कागज़ वहाँ पर है, कुछ लॉकर वॉकर की डॉक्यूमेंट, डायरी, बैंक वगैरह, बैंक पासबुक वगैरह है, कुछ भी नहीं दिया। लोन के जो कागज़ है वो भी वहाँ पर है। लोन जब मैं भर रही हूँ तो कागज़ मेरे पास होने चाहिए, तो ये सारे मैंने पुलिस वाली जो रिपोर्ट थी उसके अंदर मैंने मेंशन कर रखे। अब कागज़ मांगने के लिए भी अगर पुलिस को कुछ लिख के देते हैं तो ये तो कहता है 14 मुकदमे हो गए। अब ऐसी छोटी मोटी चीज़, ये छोटी मोटी नहीं कह सकते, कुछ लेना भी होगा उसके लिए पुलिस को बोलते हैं तो भी नहीं मिलता, नॉर्मल तो कहाँ से मिलेगा आप भी बताओ। अब यहाँ पर बताओ, मेरे कागज़ ही मुझे नहीं मिल रहे हैं। पहले शर्त रखी गई कि रिसिप्ट मिलेगी तो ही देंगे, शर्त भी मानी फिर भी नहीं दिए। तो मतलब वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मेरा सामान, अब खुद का सामान यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं बाहर फेंक दूंगा, जला दूंगा, किसी को दे दूंगा, वो सब ठाली बातें थी। कुछ नहीं देने वाला ये वहाँ से। अभी मैं उस घर में जाकर एक छोटी से छोटी चीज़ उठाने की ज़रूरत करूँ ना, मतलब जैसे आप सुई ही मान लो, मैं वहाँ से सुई भी उठाने की कोशिश करूँगी नहीं तो ये नहीं लेने देगा। ये सीधा कहेगा स्टाम्प पर लिख के दो, और वो अगर स्टाम्प वगैरह की व्यवस्था कर दी तो कुछ और फंसा देगा। लेकिन इतना घटिया आदमी है कि दूसरों की चीज़ इससे छूटती ही नहीं है, दबानी ही आती है इसको और कुछ नहीं आता। तो गाइज, आज का टीचर्स डे मेरे प्रिय पतिदेव के नाम गया, और बहुत ही खतरनाक बुरा वाला गया, क्योंकि पूरा दिन मैंने वहाँ खर्च करने के बाद, भूखी प्यासी रहने के बाद डॉक्यूमेंट नहीं मिले। अब उसको बड़ी ही शांति मिली है दिल। बाकी ये बता रहा है कि ये जो मकान है मेरे तेजस का है, मेरे तेजस का है। देखो भाई, ये शब्द मैंने रोज बहुत सुने, इससे पहले भी खूब सुने कि बच्चों का ये हम कोई साथ लेके मरने वाले थोड़ी, ये मैंने खूब सुना है। मेरे सास ससुर से भी सुना है और इससे भी सुना है कि मैं तो कोई साथ लेकर जाने वाला हूँ नहीं, बच्चों का ही है। भाई मेरे सास ससुर ने बोला हमारा जितना है बच्चों का है, और मेरे देवर देवरानी भाई तो मकान में बैठे हैं, ससुर के मकान में बैठे हैं, लेकिन 10 साल से बैठे हैं, एक दिन भी उन्होंने चैन से नहीं निकाला है। वो लड़ाई करते थे हमारे मकान में हम नहीं बैठना है, निकलो यहाँ से, और देवर देवरानी कहते थे हम नहीं निकलेंगे, आपको भी नहीं आने देंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सास ससुर गलत है या देवर देवरानी, मुझे नहीं पता कौन गलत है। मतलब इतना यूँ मैं तो अब ये कहूँगी, मैं उनको इतना जानती नहीं कि कौन कितना गलत है। लेकिन जो पिता अपने मकान बनाता है खुद की खुशी के लिए बनाता है, खुद का जब अंदर खुजली उठती है ना, कुछ न कुछ अपना धन इकट्ठा करने की, अपनी संपत्ति बनाने की, तब वो संपत्ति बनाता है और नाम लगाता है कि ये तो बच्चों के लिए, मैं कौन सा साथ लेकर जाने वाला हूँ। और फिर बच्चों को ही उस संपत्ति का सुख नहीं मिलता है उम्र रहते हुए, जब एंजॉय करने का, मौज मस्ती करने की उम्र है, तब उसको अगर उस संपत्ति का उपयोग करने का उनको मौका नहीं मिलता है तो बाद में किस काम की। जब बच्चे 40 साल के हो जाएंगे, कहते हैं ना हम क्या साथ लेके जाएंगे, तो 40 साल की उम्र में अगर बच्चे 40 की उम्र में है और माता पिता गुजरते हैं तो फिर भले साथ लेके जाए भले नहीं लेके जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस उम्र तक बच्चे जो है कुछ न कुछ अपनी व्यवस्था कर ही लेते हैं। फिर वो उस संपत्ति के नाम पे तड़प तड़प के अधमरे हो चुके होते हैं, फिर उनको उतना वो प्रेम नहीं रहता उस संपत्ति से। तो ये जो कहता है ना मेरे बेटे की है, मैं कौन सा साथ लेके जा रहा हूँ, तो तू आज कौन सा गुजर रहा है जो साथ लेके जा रहा है? 40-45 के बच्चे होंगे तब तक तो गुजरने वाला कोई है नहीं, भले कोई भी हो, किसी भी घर की बात हो। जो ये कह रहा है ना कि मैं तो अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, कौन सा मैं साथ लेके जा रहा हूँ, सच बताऊं वो ही सबसे बड़ा खुद गर्ज और लालची इंसान होता है, और वो ही खुद के लिए बनाता है, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए। जब बहुएं आती है, भले बहुएं नहीं, हमारे तो कौन सी बहुएं आ गई जो बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार लुटाया जा रहा है। जब बहुएं आती है तो बच्चे दुश्मन बन जाते हैं, नहीं आती है उससे पहले ही बन जाते हैं। जिनको अपना लालच होता है ना उनके लिए पहले ही बन जाती है, बच्चे दुश्मन बन जाते हैं। फिर सिर्फ संपत्ति अपनी होती है, और जिन घरों में संपत्ति, पैसे, धन दौलत इसके लिए है ना भूख नहीं मिटती, उन घरों में कभी परिवार नहीं बसते, कभी नहीं। बिखरते हुए परिवार दिखेंगे जिसमें इस हद तक बिखरेंगे जो आपने उदाहरण देख लिया हमारा वाला। हमारा परिवार सिर्फ इस सोच से मिटा है, पैसे की वजह से, और कोई वजह नहीं। और पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन भूख नहीं मिट रही है। एक इंसान होता है ना कि जरूरत हो उतने पैसे मिल जाए तो वह अच्छी बात है, इनको जरूरत नहीं है, इनको भूख है। इस घर में लोगों को भूख है और वो भूख नहीं मिटेगी, वो तो मरने के बाद नहीं मिटी तो वो आत्मा ही पीछे रह जाएगी, इतनी भूख है इस परिवार में। और जिस घर में सिर्फ पैसे को इम्पोर्टेंट दी जाती है ना, वहाँ पर परिवार कभी नहीं बच सकता। पैसे को, घर को,
दूसरे की चीज़ को हड़पना। दूसरा कौन? परिवार के लोग ही एक दूसरे को हड़पते हैं, फिर कहाँ से परिवार बसेगा? ये हमारी पुरखों से आ रही परंपरा है हमारे, और ये चलती जा रही, कब तक चलती चलेगी पता नहीं। और बच्चों से मिलने का मैं मना नहीं करती, बच्चों से मिलना है, पुलिस को साथ में लेकर आ, मिल ले घंटा भर, और वो भी ऐसे सार्वजनिक लोगों के बीच तमाचा नहीं करना है। शर्म आती है मुझे और बच्चों सबको तेरे साथ खड़े रहते हुए। कहीं पर भी पुलिस जा गए वहाँ पर बच्चे ला सकती हूँ मैं, मिल ले घंटा भर। और अगर तेरे को घर पर ले जाना है तो घर पर तो 1 दिन या 2 दिन के लिए हम नहीं भेजेंगे, महीना भर लेकर जा, कम से कम महीना भर, ताकि मैं भी कुछ महसूस करूँ कि बिना बच्चों के, बिना किसी जिम्मेदारी के लाइफ कैसी होती है। थोड़ा ट्राई तो करें कैसी होती है, आनंद आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अब तो मेरे खुद का एक कागज़ का पन्ना है, वो भी बिना पुलिस के और बिना लिखा पढ़ी करके नहीं दे सकता, तो ये तो बच्चे हैं, इनका तो कोई मोल ही नहीं है। और मोल तब नहीं है जब इनको, जितना अनमोल है उनको अनमोल मैंने बनाया है। तेरी कोई भागीदारी हो तो बता दे कि मेरी इतनी भागीदारी है, इसलिए वो मेरे। पैदा तो जानवरों के भी बच्चे पैदा हो जाते हैं, पैदा करने वाली तो जिम्मेदारी बताना मत, बाकी दूसरी बताना जो तूने निभाई हो पैदा होने के बाद। फालतू के नाटक, सब नाटक है। बच्चों से मिलना होता ना तो पुलिस से लिखवा के रिटर्न में ले आता, मेरे को बच्चों को 1 महीना लेकर जाना है, 2 महीने लेकर जाना है, मेरे साथ रखना है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई परेशानी नहीं। बाकायदा बच्चे चलने चाहिए, लेकर चले जा, मैं मना नहीं करूँगी, बच्चों की इच्छा है तो मैं मना नहीं करूँगी कुछ भी। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।